माल पाक हो जाएगा। आपके माल को पाक करने के लिए आपको चाहिए कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है तो आतु ज़का, आप ज़कात की अदायगी कीजिए, आप उसको जोड़ जोड़ के ज़कात निकाल दीजिए। चाहे कहीं से भी आए मदरसे वाले, आप देखिए उनको अदा कीजिए, पहुंचाइए। जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, आप उनको पहुंचाइए। अपने गांव में मसूमात है, कोई बेवा है, कोई यतीम बच्चे हैं, आप उनको पहुंचाइए। यह आपका देना आपके ऊपर वाजिब है, आपके ऊपर फर्ज है, आपको देना। नहीं तो बताया गया कि एक हदीस में है कि कल कयामत के दिन ज़कात की रकम को, उस माल को सांप की शक्ल में तौक बना करके आपके गले में डाल दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? तौक बना करके गले में डाल दिया जाएगा और वह सांप डसने को तैयार रहेगी। फिर वो इंसान पूछेगा तू कौन? तो वो सांप कहेगी मैं तेरा माल। कौन सा माल? अरे इंसान भूल गया जिस माल से तुम दुनिया में मोहब्बत क्या करता था, मैं वही माल हूँ, आज भी तुम मुझसे मोहब्बत कर। तो क्या कोई सांप से मोहब्बत करेगा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इंशाल्लाह कौन कौन वादा करते हैं आप कि हम अपनी ज़कात की रकम को इंशाल्लाह पाबंदी से निकालेंगे? इंशाल्लाह निकालेंगे इंशाल्लाह। चौथी चीज है बता सौम रमजान। इंसान तुम 11 महीना तुम खूब खाओ पियो ऐश करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए 1 माह भूखा रहो। कितना? 1 माह। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं 1 माह मतलब 1 महीना। तो रमजानुल मुबारक का जो रोजा है वो फर्ज आइन है, इसलिए कि 1 माह 24 घंटे नहीं, सिर्फ 12 घंटा आपको अल्लाह तबारक व तआला के लिए भूखा रहना है। कहा कि इंसानों तुम सहरी करो या ना करो, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपने नियत कर ली अल्लाह के लिए मुझे भूखा रहना है, अल्लाह को आपका भूखा रहना पसंद आ गया, अल्लाह ने आपको पसंद कर लिया तो आप समझ लीजिए आपका बेड़ा पार है। इंशाल्लाह रोजा रखेंगे, इंशाल्लाह रोजा रखना फर्ज आइन है, लंबी तफसील है, मैं शॉर्ट कोड बताना चाह रहा हूँ। 5वीं चीज है वतु हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ऐ इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मालो ज़र से नवाजा है, आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, इतना पैसा जमा है जितना आपके ऊपर हज फर्ज हो चुका है। फर्ज हो जाए आपके ऊपर हज फर्ज हो चुका है, आपको चाहिए कि अल काबतुल्लाह की ज़ियारत करें। इंशाल्लाह करेंगे। तो ये ईमान, नमाज, ज़कात, रोजा, हज, ये 5 चीजें हो गई ना। तो आप इस दुनिया में 5 सेकंड की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो 5 सेकंड की जिंदगी गुजारने के साथ साथ आपने इस 5 पायों को अपनाया है। क्या किया है? 5 पायों को अपनाया है। तो छोटी सी जिंदगी गुजार रहे हैं, झोपड़ी बना रहे हैं, तो 5 पाए की जरूरत पड़ती है ना भाई। इधर खूटा गाड़ेंगे, इधर खूटा गाड़ेंगे, उधर गाड़ेंगे, इधर गाड़ेंगे, बीच में गाड़ेंगे, तब ना खैमा तैयार होगा। जिस तरीके से आपने देख रहे हैं खैमा तैयार क्यों किया आपने? ताकि ये सर्दी न लग सके, इसलिए ना सर्दी न लग सके। तो आपके सामने देख लीजिए मिसाल। तो आप समझिए कि ईमान आपने कायम कर लिया, आपका 1 पाया कायम हो गया। नमाज आपने कायम की, आपका दूसरा पाया तैयार हो गया। आपने ज़कात दे दी, तीसरा पाया तैयार हो गया। रोजा रखिया आपने, चौथा पाया तैयार हो गया। हज किया, 6 ढलाई हो गई, है कि नहीं? तो ये 5 पाए हो गए। आप मेरी गौर से सुनिएगा, एक हदीस पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अनसिन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्सिन व अन उम्रिही फ़ीमा अबला व अन शबाबिही फ़ीमा अफ़ना व मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अलिमा फ़ीमा अमिला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बताएगा जब इंसान दुनिया की तैयारी कर करके जब कब्र के गड्ढे में पहुँचेगा, जब कब्र के गड्ढे से जब निकाला जाएगा आखिरत की तरफ, तो आखिरत में आपसे ये 5 सवाल करेगा। कौन कौन सवाल? गौर से सुनिएगा। आखिरत में आपसे 5 सवाल किया जाएगा। सबसे पहले ये पूछ, सामने पेशे खुदा होंगे, दाएं तरफ नया अमाल का अंबार होगा, बाएं तरफ गुनाहों का ढेर होगा, पीछे तरफ जहन्नम की दागती हुई आग उसको दिखाया जाएगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ये 5 सवाल करेंगे, और जब तक ये 5 सवाल का जवाब ना दे देंगे, उससे पहले पहले अपने कदम को 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। कौन? इब्ने आदम। सबसे पहले पूछेगा वान उम्री फीमा अबला। इंसान, मैंने तुझे उम्र दी, मैंने तुझे जिंदगी दी, मैंने तुझे हयात दी, तुमने
एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा तुमने जो दुनिया के अंदर गुजारी है वो मेरी दी हुई नेमत थी, तुमने कैसे गुजारी उसके बारे में मुझे हिसाब किताब दे। अल्लाह तबारक व तआला को एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक सेकंड, एक एक हफ्ता, सालों साल जो हमने गुजारी है ये अल्लाह की दी हुई नेमत है। किसकी नेमत है? अल्लाह की नेमत है। मेरी गौर से समझिएगा पॉइंट की मैं बता रहा हूँ। अल्लाह की नेमत है। कोई इंसान, कोई स्टूडेंट्स, कोई तालिब इल्म, कोई डॉक्टर ऑफिसर जब बनता है अपनी शुरुआत की जिंदगी को मर मिटता है, पढ़ाई लिखाई हर वक्त करते हैं। क्यों करते हैं? तैयारी करते हैं। क्यों? उनको सर्टिफिकेट मिलेगा ना। जब सर्टिफिकेट मिलेगी तो क्या होगी भाई? क्या होगा? उसको नौकरी मिलेगी गवर्नमेंट के अंदर। क्यों? उन्होंने मर मिटा है, अपनी जिंदगी को मर मिटाया है। कुरान कहता है इन्नमल उसरि युस्रा फइन्नमल उसरि युस्रा। जब इंसान अपनी शुरुआत की जिंदगी को मुशक्कत और परेशानी में गुजारता है वो इंसान समझ ले कि आने वाली जिंदगी उसके लिए ऐशो आराम की आने वाली है। जब इंसान अपनी शुरुआत की जिंदगी को ऐशो आराम में गुजारता है, लाफिक्री से गुजारता है, वो इंसान ये समझ ले कि आने वाली जिंदगी मुसीबत और परेशानी में उनकी जिंदगी गुजरने वाली है। जो ही जब कोई डॉक्टर करता है तो भाई सर्टिफिकेट मिलेगा ना। जब इंसान ये दुनिया में रह करके, इस दुनिया का नाम है आजमाइश का। क्या नाम है? आजमाइश का, इम्तिहान का, इस दुनिया का नाम है। और इस दुनिया में जब इंसान तशरीफ लाया तो जितने भी पैगंबर दुनिया में आए हैं तमाम पैगंबर के हाथ से इस्लाम का सवालिया पर्चा दिया। क्या दिया? इस्लाम का सवालिया पर्चा दे दिया उनको, और उनको बता दिया कि अपने अपने उम्मत को इस्लाम का सवालिया पर्चा दो, ताकि इस सवालिया पर्चा को वो जवाब दे करके लिखे। क्या करे? इस सवालिया पर्चा को दुनिया में रह करके इस सवालिया पर्चा को वो लिखे। ये इम्तिहान गाह है, आप इम्तिहान गाह में बैठे हुए हैं, 5 सेकंड का वक्त आपको दिया गया है और इस्लाम का पर्चा दिया गया। ये सवाल है, इसका जवाब उम्मत ये मुसलमान ईमान वाले इसका पूरा करे। ये इंसान इस सवाल का जवाब को क्या करे? तमाम उम्मत से कहा गया, तमाम इंसान से, ये इंसान इस सवाल के जवाब को पूरा करे। तो सवाल का जवाब भाई क्या है? सवाल का जवाब क्या है? ईमान, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, अखलाक, मामलात। आप चले जाइए, है कि नहीं? सुन्नत, नवाफिल, वाजिबात, फ़राइज़, ये क्या है? इस्लाम का सवालिया पर्चा है। समझ मेरी बात को? तो ये सवालिया पर्चा को जिसने दी होगी वअन उम्रिही फीमा अबला, कैसे जिंदगी गुजारी उसके बारे में मुझे हिसाब दे, है कि नहीं? ये सवाल करेगा। दूसरा सवाल करेगा वअन शबाबिही फीमा अफना, ऐ इंसान मैंने तुझे जवानी दी। क्या दी? मैंने तुझे जवानी दी, इस जवानी को तुमने दुनिया के अंदर में किस तरीके से गुजारे उसके बारे में मुझे हिसाब दे। अल्लाह तबारक व तआला जवानी के बारे में हिसाब लेगा। तो हर इंसान की जिंदगी कितने दौर से गुजरती है? 3 दौर से। कितने दौर से? 3 दौर से। एक दौर इंसान का बचपना जिंदगी होता है, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। जब इंसान बचपने जिंदगी में जब होता है उसमें कोई भी गलतियां खुताइयां जब इंसान करता है तो सबसे पहले बालिग होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देते हैं। जो अल्लाह का कानून वो दुनिया का कानून। जब 18 साल से पहले कोई गलतियां करता है गवर्नमेंट भी उसको माफ कर देती है, समाज भी उसको माफ कर देती है। छोड़ दे भाई, बच्चे हैं, छोड़ो हटाओ, क्या है? करते नहीं करते हैं भाई? समझिएगा, जब इंसान नौजवान होता है कोई गलतियां करता है तो सबसे पहले अल्लाह के यहाँ पकड़, फिर दुनिया के अंदर में गवर्नमेंट के यहाँ पकड़, तीसरे नंबर पर समाज में जब बैठते हैं तो समाज में उनकी पकड़ करते, भाई ये नौजवान है। जब बुढ़ापे में कोई गलतियां करते हैं तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह चाहे तो पकड़ कर ले, चाहे अल्लाह चाहे तो छोड़ दे। तो अल्लाह के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। अरे भाई 60 साल ये इंसान की जिंदगी हो चुकी है, ये बूढ़े को, ज़ईफ को जेल में रख के क्या करोगे? अरे छोड़ो, हटाओ। करते नहीं करते हैं? तो गवर्नमेंट भी चाहे रख ले चाहे छोड़ दे। देखियो, जो अल्लाह का कानून वो दुनिया का कानून। समाज में कोई बैठता है, अरे भाई बूढ़े तो है, गलती तो क्या करोगे, छोड़ दो,
कोई कहता है भाई पकड़ करो, करता ही नहीं करता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला वान शबाबी फीमा अफना, ऐ इंसान मैंने तुझे जवानी दी। कौन सी क्या की? जवानी को खास कर लिया, न बचपना लिया न बुढ़ापा लिया, जवानी को खास कर लिया। जब इंसान नौजवान होता है अपनी ताकत की बिना पर, अक्ले सलीम की बिना पर बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर नीचे गिरा देते हैं। अक्ले सलीम की बिना पर अच्छे से अच्छे नक्शेगरी करता है, कारीगिरी करता है। जो अच्छे काम करता है तो लोग भी उनकी तारीफ करते हैं, इंसान भी तारीफ करते हैं और अल्लाह भी मतलब हर कोई तारीफ करते हैं ना अच्छे काम पर, हर कोई तारीफ करता है। क्यों? उसके पास अक्ले सलीम है, ताकत है, कुव्वत है, हर चीज सोचने की समझने की सलाहियत है, जब नहीं करता है। इसलिए क्या वान शबाबी फीमा अपना, जब इंसान इखलास से, खुलूस से अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जा करके 2 रकात सिद्क़ दिल से नमाज पढ़ लेता है तो कहता है कोई इंसान जिंदगी में 70,000 मरतबा नमाज पढ़ ले और नौजवान 2 रकात नमाज पढ़ ले, उससे ज्यादा अफजल नौजवान की इबादत है। किसकी इबादत है? नौजवान। क्यों? कि नौजवानी की हालत में सही तरीके से वजू, गुसल, तारत हासिल करके अल्लाह के दरबार में जाके अल्लाह की पूजा करता है, अल्लाह को ज्यादा काबिल मकबूल होता है अल्लाह के नजदीक। समझ रहे मेरी बात को? बुढ़ापे में सही तरीके से वजू गुसल नहीं किया जाता। समझ रहे मेरी बात को? शॉर्टकट। इसलिए ये आप नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नौजवान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बताइए तीसरा सवाल है, इंसान मैंने हलाल और हराम तरीके कमाने का रास्ता बताया था, तुमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? अगर तुमने हलाल तरीका कमाने का रास्ता इख्तियार किया, कहाँ से कमाया, कहाँ लाके खर्च किया, उसके बारे में मुझे हिसाब दे, ये भी मेरी दी हुई नेमत है। अगर तुमने हराम तरीके कमाने का रास्ता इख्तियार किया, वो भी मेरी नेमत है। तुमने कहाँ से कमाया, कहाँ लाके खर्च किया, उसके बारे में मुझे हिसाब दे। कोई इंसान हलाल खाता है तो हलाल खाने वाले के लिए बहुत मुशक्कत, परेशानियां आती है, उसको परेशानी झेलना पड़ता है। एक टाइम भूखा रहना पड़ता है, एक टाइम पेट भर के खाता है, क्योंकि हलाल रिस्क बहुत मेहनत से मिलता है। जब हराम रुकमा जब जाता है, जब इंसान हराम खाता है, उसके अंदर हराम की खून उसके अंदर गश्त करती है, उससे आने वाली नस्लें भी हराम पैदा होता है। जब वो चोर, गुंडा, डकैत, शराबी, नोशी, जिनाखारी, जिनोखोरी पैदा होता है, इंशाल्लाह हम हराम से बचेंगे, इंशाल्लाह हलाल की इंशाल्लाह पाबंदी करेंगे। चौथी चीज है फीमा अनफक़हू, है इंसान मैंने तुझे जमीन व जायदाद, मकान व दुकान दी, ये मेरी दी हुई नेमत थी। अगर मैं चाह लेता तो तुम्हारे परदादा के पोता को या बेटा को मैं ऐसा बीमार करवाता, तुम्हारे सारे के सारे जमीन व जायदाद, मकान व दुकान को एक झटके में बिकवा देता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मैंने उस नेमत को तुम्हारे लिए बचा कर रखा। अगर इसलिए ये बताओ उस नेमत में से मेरे लिए तुमने कितना खर्च किया। पांचवी चीज है मादा अलीमा फीमा अमिला, इंसान ये बताओ मैंने तुझे इल्म दिया था, तुमने कितना अमल किया। इंसान कहेगा या अल्लाह हम तो इल्म आलिम नहीं थे, हम नहीं जानते थे। तो उस वक्त कहेगा क्या तुम्हारे गाँव में जलसा जुलूस नहीं हुआ करता था, तुम्हारे मस्जिदों में क्या तालीम नहीं हुआ करती थी?